बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन अगरामी, हाथियों के लिए कहा जाता है कि उनकी अक्ल इंसानों की अक्ल जैसी ही होती है, लेकिन ये बेज़बान जब इंसानों के आगे मजबूर हो जाते हैं और इंसान इन हाथियों पर जुल्म करते हैं तो इस जुल्म को देखकर एक रहमदिल इंसान खुद को इंसान कहने पर भी शर्मिंदा हो जाता है। ऐसी ही ये लड़की भी थी जो कि थाईलैंड में एक ऐसी एनिमल सेंचुरी चलाती है जिसमें हाथियों को इंसानी जुल्म से निजात देकर अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस लड़की के साथ हाथी कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, इस बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। नाज़रीन, इस लड़की का नाम लेक है और इस लड़की को ना सिर्फ हाथी बेहद अच्छे लगते हैं बल्कि वो इनकी सेहत को अच्छा बनाने के बाद जंगल में इन हाथियों को आज़ाद भी कर देती है। लेकिन ऐसा बारहा नहीं हो पाता। बाज़ औक़ात जानवर ऐसे भी होते हैं जिनको जंगल में नहीं छोड़ा जा सकता। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसका जवाब फैक्टिकल के ज़ी शऊर नाज़रीन को वीडियो में आगे चलकर मिल जाएगा। और ऐसे जानवरों को लेक अपनी सेंचुरी में बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखती है। इन हाथियों पर ज़्यादा जुल्म लकड़ी का कारोबार करने वाले लोग करते हैं, जो कि इन हाथियों को लकड़ी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अक्सर औक़ात ये ज़ालिम लोग बचपन में ही हाथी को उसकी माँ से छीन लेते हैं ताकि वो इसको बचपन से ही इस मकसद के लिए तैयार कर सकें। अगरचे लकड़ी का कारोबार करने वाले ये लोग कारोबार भी इल्लीगल ही करते हैं, लेकिन जब हाथी को लकड़ी का बड़ा टुकड़ा उठाकर ट्रक पर लोड करना होता है तो इस अमल को अच्छे तरीके से करने के लिए हाथी की पिछली टांगें तोड़ दी जाती हैं। लेक एक दिन जंगल में घूम रही थी कि अचानक उसको हाथी की एक अजीब और गरीब आवाज़ आई। यह आवाज़ इस कदर सख्त और करख्त थी कि इस लड़की को यह समझने में देर न लगी कि यह हाथी मुसीबत में गिरफ्तार है। लेक इस आवाज़ का पीछा करते करते बिल्कुल उस जगह पहुंच गई जिस जगह ये हाथी बंधा था। एक हाथी का बच्चा था और जंजीरों में इसकी चारों टांगें बंधी थीं। ये जंजीरें भी कांटों वाली होती हैं और जैसे जैसे ये जानवर इन जंजीरों से खुद को आज़ाद कराने की कोशिश करता है वैसे वैसे ये लोहे के कांटे उसके जिस्म में अंदर तक धंसते चले जाते हैं और यूं यह मासूम दर्द की वजह से उस जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पाता। इसके अलावा इस हाथी के गले में भी जंजीरें मौजूद थीं। लेक को समझ थी कि अगर मैंने इस वक्त इस हाथी को छुड़ाने की कोशिश की तो ये लोग मुझे भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे लोगों में जराइम पेशा लोग भी मौजूद होते हैं। लेक ने इस वजह से इस हाथी को वहीं पर ही छोड़ा और वापस अपने ऑफिस आ गई। वापस आकर उसने इन लोगों को फिर से अप्रोच किया और इस बार कुछ पैसों का लालच भी दिया। इस लालच में ये लोग फ़ौरन आ गए और यह हाथी का बच्चा इन लोगों ने लेक को बेच दिया। लेकिन लेक को अभी ये बात मालूम नहीं थी कि यह हाथी वो ख़रीद कर बड़ी खुशी से ला तो रही है, लेकिन ये हाथी उसके साथ जो करेगा वो देखकर उसकी हैरत की कोई इंतहा न रहेगी। इन जानवरों के साथ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इन्हें इंसानों का वो चेहरा देखा होता है कि ये इंसानों पर किसी भी तरह एतबार नहीं कर पाते। इसलिए लेक का सबसे पहला मिशन ये होता है कि वो इनका एक बार फिर से इंसानों पर एतबार कायम करे ताकि ये उसकी दी हुई दवाइयाँ और खाना खा सकें। इस मकसद के लिए लेक ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका ढूंढा है। लेक रात को इनको अकेला नहीं छोड़ती ताकि ये जानवर ये ना महसूस करें कि ये अभी भी उसी जगह मौजूद हैं जहाँ पर इन पर यह जुल्म ढाया गया। लेक अपना बिस्तर उठाती है और इन हाथियों के पास सोने चली जाती है। आज जब लेक इस हाथी के बच्चे के पास गई तो यह हाथी का बच्चा डरा सहमा हुआ उसके पास ऐसे आ गया जैसे वो इसको अपनी माँ समझता हो। अगले दिन जब यह लड़की जागी तो उसने जो देखा वो देखकर उसकी तो हैरत की इंतहा न रही। उसने देखा कि इससे कुछ दूर उसके शोहर ने भी अपना आर्जी बिस्तर लगाया है, लेकिन उसका शोहर जिसके साथ सोया था, असल में हैरानकुन बात यह थी उसका शोहर और ये नया हाथी का बच्चा एक दूसरे के साथ ऐसे सोए थे जैसे ये एक ही फैमिली हों। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था और लेक को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसे ये सीन इस कदर पसंद आया कि उसने इस मासूम जानवर की इंसानों के साथ मोहब्बत की इन तस्वीर को अपने कैमरे में कैद करने का फैसला किया। लेक को यह समझ नहीं आ रही थी कि यह हाथी उसके शोहर के तकरीबन ऊपर लेटा है, लेकिन फिर भी उसका शोहर इतने सुकून से कैसे सो सकता है। असल में बात यह थी कि यह हाथी इतनी एहतियात के साथ उसके साथ सोया था कि वह ज़र्रा बराबर भी अपना वज़न उस पर नहीं डाल रहा था और इस वजह से ज़ख्मी होना तो दूर, उसका शोहर अपनी गहरी नींद से जागा भी नहीं। हत्ता कि जैसे ही इस हाथी के बच्चे को उसके शोहर के साथ कुछ देर हुई, नींद में ही उसके शोहर ने कंबल उसके ऊपर भी कर दिया जिसमें वो खुद सोया था और यूं ये दोनों गहरी नींद सोते रहे। और लेक को यह देखकर बेहद खुशी हुई कि जल्द ही ये हाथी का बच्चा दोबारा इंसानों पर एतबार करने लगा था और यूं उसको उम्मीद थी कि उसकी सेहत अब जल्द ही ठीक हो जाएगी। मज़ीद नए वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔